आप देख रहे हैं न्यूज 18 और सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मुरादाबाद में सीएम योगी की बैठक, सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक है। बीजेपी नेताओं से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिलने का कार्यक्रम है। सीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौगात देंगे। बिजनौर भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नई पुलिस लाइन का करेंगे उद्घाटन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने लग गए हैं। विशाल सक्सेना मेरी सहयोगी और जानकारी देंगे। विशाल सक्सेना, बैठक शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय बैठक चल रही है जिसमें मंडलीय अधिकारी जो है उनके साथ समीक्षा बैठक चल रही है। वो कानून व्यवस्था को लेकर के ये समीक्षा बैठक चल रही है। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री लाकड़ी फाजलपुर गौशाला जो है वहां जाएंगे। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनको चाबी बांटेंगे। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री जो है सर्किट हाउस में है, जहाँ क्या क्या उनकी जो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक चल रही है। जी ठीक है, समीक्षा बैठक चल रही है। आज लंबा चौड़ा कार्यक्रम है यहाँ पर। विशाल सक्सेना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक फिलहाल हो रही है। किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा की जानी संभव है? देखिए, ये मेन जो इसमें चर्चा की जा रही है वो विकास कार्यों को लेकर के की जा रही है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, जो पार्टी के लोग थे, उनसे यहाँ के सुझाव मांगे गए हैं। और वहीं कानून व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था किस तरह की है उसको लेकर के सारी समीक्षा बैठक चल रही है। जी शुक्रिया आपका विशाल सक्सेना जानकारी के लिए। तो आवास योजना के लाभार्थियों को सौगात भी देने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात का कार्यक्रम। पीएम आवास योजना के घरों को देंगे, लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबी। मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर सर्किट हाउस पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन। समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी साथ में उनके मौजूद हैं। तो हसन साहब के साथ समाजवादी पार्टी के कई विधायक इस समय मौजूद हैं। सीएम योगी से मुलाकात का इनका कार्यक्रम है। आजम खां के मामले को लेकर ये मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जानी है एसपी डेलीगेशन के द्वारा। तो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का एक्शन मुरादाबाद का, जहां पर इस समय समीक्षा बैठक चल रही है। और आज ही के दिन मुलाकात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के सांसद भी। उनके साथ कई विधायक इस समय मौजूद हैं। हम एसटी हसन साहब की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि एक अच्छा खासा डेलीगेशन लेकर निकले हुए हैं। और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के मुद्दे को लेकर चर्चा होनी है। कानपुर से खबर, जहां ग्रीन बेल्ट में अवैध टेनरी चलाने वालों के खिलाफ प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। अब ग्रीन बेल्ट में 48 टेनरी पर तलवार लटकी हुई है। डीएम के आदेश के बाद इन टेनरी पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इन 48 टेनरी पर 4 विभाग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें केडीए, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मिलकर कार्रवाई करेगा। अब ग्रीन बेल्ट में टेनरी बंद होगी। तो देखिए 48 टेनरी पर जब ये तलवार जो लटकी हुई है उस पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और कुल मिलाकर 4 विभाग की ये कार्रवाई टेनरी पर होगी। 48 टेनरी पर 4 विभागों की ये कार्रवाई है। डीएम के निर्देश के बाद ये कार्रवाई होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि 4 विभाग कौन कौन से हैं जो इन पर कार्रवाई करेगा। केडीए, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मिलकर कार्रवाई करेगा। मथुराज काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद के मालिकाना हक के लिए कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट के यहां वाद दाखिल किया गया है, जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया गया है। जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया है। इसके साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 15 सितंबर लगा दी है। जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अब इस केस की सुनवाई 15 सितंबर को तय की है।
आपके सामने इस समय हम 3 तस्वीरें रख रहे हैं, जहां पर ये मामला, जहां अगली सुनवाई जो होनी है वो 15 सितंबर को होनी है। उससे पहले बदायूं का जामा मस्जिद आपके सामने है। जिला कोर्ट में ये विवाद पहुंच चुका है, जिस पर अब सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी। ताजमहल, कुतुब मीनार के बाद अब एक और ये मामला सुर्खियों में है, जहां पर बदायूं जामा मस्जिद का इस बार जिक्र हो रहा है। इस मामले में दोनों ही पक्षों की तरफ से सुनवाई जो होगी कोर्ट में वो 15 सितंबर को की जानी है। तो काशी मथुरा के बाद अब बदायूं का ये नया विवाद। अब आप समझिए पूरा विवाद आखिर है क्या। जामा मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर एक पिटीशन दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष ने यह पिटीशन डाली है, जहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है कोर्ट के अंदर। जिला कोर्ट में इसको लेकर पिटीशन दाखिल कर दी गई है। अब इस मामले पर सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। 15 सितंबर को होनी है सुनवाई, जिसमें दोनों पक्ष को कोर्ट सुनेगा और दोनों पक्षों की दलीलें देखी जाएंगी, समझी जाएंगी और उसके बाद क्या निकल कर आता है 15 सितंबर को, ये दिलचस्प होगा जानना। में भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को इल्तुतमिश आक्रमणकारी द्वारा तोड़ा गया था। 1192 के जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक उसने आकर यहाँ राजा महिपाल को मारा, उसने कब्जा कर लिया। उसका दामाद इल्तुतमिश उसने जो बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर उसे जामा मस्जिद की तामीर कराई। तो आप देख रहे हैं कि एक नया मामला सुर्खियों में आ चुका है। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर इस समय मंदिर मस्जिद को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, वैसा ही अब एक नया मामला बदायूं से आ चुका है। ज्ञान वापी मस्जिद के बाद आपने देखा कि लगातार एक के बाद एक मामले सामने आए, यहाँ तक कि ताजमहल को भी इस मामले में लेकर आया गया। लेकिन ये मामला फिलहाल जामा मस्जिद का है, बदायूं का। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में एक महिला की आईवीएफ इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई। पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को 28 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस जांच के दौरान डॉक्टर की एमबीबीएस की डिग्री फर्जी पाई गई है। महिला गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अपने परिवार के साथ रहती थी। 19 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के इको विलेज 2 मार्ट में मौजूद आईवीएफ क्रिएशन वर्ल्ड में यह अपना इलाज करवाने के लिए आई हुई थी। 2 महीने से महिला का इलाज इसी सेंटर पर चल रहा था। परिजनों का आरोप है 19 अगस्त को ललिता रावत के इलाज में कथित डॉक्टर प्रियरंजन ठाकुर ने लापरवाही बरती और अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। तबीयत कुछ इस कदर बिगड़ी कि ललिता कोमा में चली गई। तब परिजनों ने ललिता को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत की है। चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल प्रियरंजन ठाकुर शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी सर्टिफिकेट उसके पास थे वो जांच में फर्जी पाए हैं। बिहार की एक यूनिवर्सिटी से जारी की गई एमबीबीएस की डिग्री भी इसमें शामिल थी। तो आप देख रहे हैं उस युवती की तस्वीर, जहां पर एक झोला छाप फर्जी डॉक्टर के चलते इस युवती की जान चली गई। फर्जी डॉक्टर के इलाज में इस महिला की मौत हो गई है। 2 महीने से यहाँ इसका इलाज चल रहा था और आईवीएफ का ये इलाज लिया जा रहा था, लेकिन अचानक से तबीयत बिगड़ती है और कोमा में ये महिला चली जाती है। जिसके बाद जब शिकायत दी गई परिवार की तरफ से पुलिस को, तो ये पाया कि जो डॉक्टर इलाज कर रहा था इस महिला का, उसके पास सारी डिग्रियां फर्जी थी। तो बिहार के भी एक कॉलेज की डिग्री इस शख्स के पास मिली है। कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए इस शख्स को। डिग्री फर्जी है इसके पास। आप देख सकते हैं पुलिस के हत्थे चढ़ा हुआ ये वो डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर है, जिसने इस महिला की जान ली है। एक से 1.5 घंटा मेरी वाइफ के साथ ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, वहाँ से कहीं नहीं जा रहे। एम्बुलेंस आने के बाद
वहाँ से यथार्थ हॉस्पिटल लाया गया, क्योंकि ये वहाँ से बहुत पास था, फोर्टिस यहाँ से बहुत दूर था। यहाँ पहुँचने के बाद इमरजेंसी में उनको लाया गया। तो यहाँ पे इमरजेंसी में हैं डॉक्टर खालिद। उन्होंने मुझे क्लियरली स्टेटमेंट दी कि इन लोग अगर इनको CPR भी टाइम से मिल जाती तो आज ये वही स्टेज में नहीं होती। तो आप इस युवती के पति को सुन रहे थे। देखिए कितनी दुखद और गंभीर ये विषय है, जहां पर फर्जी डिग्री डॉक्टर के पास आनन फानन में जल्दीबाजी में परिवार को इस युवती को लेकर जाना पड़ा इस डॉक्टर के पास। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जो डिग्रियां इस डॉक्टर के पास हैं वो सारी डिग्रियां फर्जी हैं, सिर्फ नाम के लिए। ये डॉक्टर, कोई जानकारी नहीं, कोई सही डिग्री इसके पास नहीं। ग्रेटर नोएडा में भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार BMW कार खाई में गिरी। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यमुना एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। 20 फीट गहरी खाई में गिरी है कार। मेरे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि ये तेज रफ्तार का कहर आप कह सकते हैं। तेज रफ्तार कार पलटी, BMW गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। हिमांशु, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। BMW कार जो अभी तस्वीरें देखी जा रही है, परखच्चे उड़ गए हैं इस कार के। कैसे और कब यह हादसा हुआ? देखिए, आपको बता दें कि BMW जो है बेहद सेफ गाड़ी मानी जाती है सेफ्टी के लिहाज से, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें वो काफी भयावह है कि साफ तौर पे देखा जा सकता है जो किनारे बैरिकेटिंग की जाती है अथॉरिटीज की तरफ से, उसको तोड़ते हुए 20 फीट गहरी खाई में गिरी है, परखच्चे उड़ गए हैं। युवक की मृत्यु हो गई है, एक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये लोग जो है नोएडा से आगरा की तरफ जा रहे थे, हरियाणा के रहने वाले हैं युवक। और जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, रूह कपा देने वाला हादसा है कि आप देखेंगे किस तरीके से BMW के परखच्चे उड़ गए हैं। जाहिर तौर पे रफ्तार का कहर देखने को मिला है। युवक की मृत्यु हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं दूसरा जो युवक है उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। ये थाना दनकौर क्षेत्र में एक्सप्रेस वे की घटना है। जी शुक्रिया आपका हिमांशु शुक्ला जानकारी के लिए। भदोही से खबर है, जहां पर शराब माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया। 2,57,00,000 की संपत्ति कुर्क की गई है। गुलाब जायसवाल पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की है। तो ये कार्रवाई संपत्ति कुर्क की गई है। गुलाब जायसवाल की संपत्ति हुई है कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये एक्शन लिया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये दुकान की तस्वीरें हैं। शराब माफिया पर यह कड़ा एक्शन है, संदेश देती हुई तस्वीरें, ताकि इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह का कुकर्म फिर से ना हो, जिसके लिए कुर्की का एक्शन ले लिया गया है प्रशासन की तरफ से। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। के साथ मारपीट की तस्वीरें भी देखी गई हैं। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। मौके पर 2 थानों की पुलिस तैनात की गई है। कानपुर में एक महिला ने रिक्शे वाले की चप्पलों से धुनाई कर दी। महिला का आरोप है कि रिक्शे वाला उससे छेड़खानी कर रहा था, अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, जिसके बाद महिला को एक कदम उठाना पड़ा। जौनपुर में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता के बीच में जमकर मारपीट हुई है। एक कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता के बीच का मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। कार्यक्रम के दौरान दोनों के बीच में जमकर लात घूंसे चले। मथुरा के नए बस स्टैंड पर एक महिला ने युवक की सरेआम चप्पलों से धुनाई कर दी। बस में बैठकर सफर कर रहा था युवक, फोन पर किसी को दे रहा था गालियां। महिला ने युवक को गालियां देने से मना किया। ऐसे में युवक ने मना किया और महिला ने फोन पर परिजनों को बस स्टैंड पर बुलाया और जमकर धुनाई की। कानपुर में गुमटी नंबर 5 स्थित स्प्रिंग डल स्कूल में अभिभावक के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। स्कूल प्रबंधन पर अभिभावक से मारपीट का आरोप लगा है। गुमटी के ओम नगर वाली गली में है ये स्कूल। मेरठ में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी ने उत्पात मचाया।
पुलिसकर्मी का युवक की पिटाई करते समय वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शराबी पुलिसकर्मी भी अभी नहीं हुई है उसकी पहचान। कस्बा कठोर का बताया जा रहा है ये वीडियो। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कानपुर के चकेरी पुलिसकर्मी ने की फायरिंग। 5 राउंड फायरिंग होने से इलाके में हड़कंप मचा। अमरोहा में गौकशी के संदिग्ध आरोपी को पकड़ने गई पुलिस से नोकझोंक हुई है। आरोपी के साथियों ने पुलिस से खींचतान कर जमकर हंगामा किया। संदिग्ध आरोपी खालिद को छुड़ाया। खींचतान में एक महिला को भी लगी है चोटें। कानपुर में कथित बीजेपी के नेता की गुंडई सामने आई है। मामूली सी बात को लेकर आरोपी बीजेपी नेता ने समर्थकों के साथ मिलकर युवक को जमकर पीटा है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मथुरा में एक बुजुर्ग ने गांव के मुस्लिम लोगों पर डराने धमकाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस की जांच में जमीन विवाद का मामला निकला है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वेलकम बैक। लखनऊ से खबर है जहां पर अग्रसेन हाइट्स अपार्टमेंट विवाद से घिर गया है। हम बात कर रहे हैं अग्रसेन हाइट्स अपार्टमेंट की। अग्रसेन हाइट्स अपार्टमेंट की तुलना लोग नोएडा के ट्विन टावर से कर रहे हैं। एलडीए ने यह कहते हुए नक्शा पास करने से मना कर दिया कि अपार्टमेंट सरकारी जमीन पर बनाया गया है। नोएडा में ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद लखनऊ में बना एक टावर विवादों में आ गया है। इस अपार्टमेंट का नाम है अग्रसेन हाइट। ये टावर सीतापुर रोड के मोहिबुल्लापुर इलाके में बना है। आरोप है कि करीब 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर इस अपार्टमेंट को बनाया गया था। इस अपार्टमेंट में 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के फ्लैट हैं। यहाँ करीब 100 फ्लैट हैं। बताया जा रहा है कि अग्रसेन हाइट जिस जमीन पर बना है उसकी 90% जमीन सरकारी है। आरोप लग रहे हैं कि राजस्व विभाग से लेकर एलडीए के कई अधिकारियों की सांठगांठ से सरकारी जमीन पर अपार्टमेंट बनाया गया। जनवरी में ही इस टावर पर कार्रवाई की जानी थी, लेकिन जांच के चलते 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब यहां एक फ्लैट बिकने के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री जी को एक एप्लीकेशन दी और उसमें सिर्फ धन उगाही के लिए एक एप्लीकेशन पहुंचाई, बिल्डर से धन उगाही के, उसके नाम एक एफआईआर भी दर्ज हुई है और उसमें ये पता चला कि ये बिल्डिंग जो बनी हुई है अर्बन सीलिंग पर है। सभी की रजिस्ट्रियाँ सभी की वैध रजिस्ट्रियाँ हैं और अगर मान लीजिए नक्शा गलत था तो पहली चीज़ तो एलडीए ने कैसे इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया और उसके अलावा आपको भी पता होगा 7 डिपार्टमेंट हैं जो एनओसी देते हैं। हर डिपार्टमेंट की एनओसी हुई, उसके बाद ही फ्लैट्स बिक रहे हैं। 2006 के बाद से 10 साल ये बना और उसके बाद कंटिन्यूस फ्लैट बिक रहे हैं। एलडीए सोता रहा, कभी कहीं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस टावर का नक्शा निरस्त हो जाता है तो फिर इस अपार्टमेंट का क्या होगा? यहाँ रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी यहाँ फ्लैट खरीदने में झोंक दी? उन्हें डर सता रहा है कि अगर कार्रवाई हुई तो उनके साथ क्या होगा। के बाद ये पाया गया कि वो अर्बन सीलिंग की लैंड पे तथ्यों को छिपाते हुए उन्होंने नक्शा पास कराया, क्योंकि अर्बन सीलिंग की लैंड पहले घोषित हो चुकी थी, बाद में अमल दरामद हुई जब नक्शा पास करा लिया। तो आज की डेट में अर्बन सीलिंग लैंड की सरप्लस लैंड है, इसलिए विधिक रूप से नक्शा जायज़ नहीं था, उसे निरस्त किया गया है। आगे की सम्यक कार्यवाही हम लोग विधिक परिशीलन करते हुए करेंगे। सबके मन में सवाल है, नोएडा में जिस तरह अवैध ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया, क्या लखनऊ के इस टावर पर भी इसी तरह की कार्रवाई तो नहीं होगी? लखनऊ से संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18। बढ़ते हैं आगे। फर्रुखाबाद से खबर जहां पर सेल्स टैक्स की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। सेल्स टैक्स की बड़ी कार्रवाई, 15 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा किया जा रहा है। तंबाकू की 14 फर्मों पर छापेमारी हुई है। जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। टैक्स चोरी का मास्टरमाइंड है जुबैर। जुबैर के पास 50 लाख कैश मिला। 11 टीमों में 70 अफसर मौजूद रहे। तो टैक्स चोरी के खिलाफ ये कार्रवाई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से 70 टीमें, माफ कीजिए 11 टीमें मौजूद रहीं, जिनमें 70 ऑफिसर्स थे। और इस पर और जानकारी लेते हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। अलाउद्दीन,
सेल्स टैक्स की बड़ी कार्रवाई है, 15 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा किया गया है। ये पूरी खबर विस्तार से बताइए। कि अपने आप में एक अनोखा मामला है कि इस तरह से लोग उत्तर प्रदेश में एक तो कारोबार कर रहे हैं, दूसरा सरकार को राजस्व नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया था। उसके बाद सेल टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उनकी जो कमिश्नर है मिनिस्ट्री यस, उसकी तरफ से 70 अधिकारियों की एक टीम जो है बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग इलाकों में 11 टीमें काम कर रही हैं। तो ऐसे में इस टीम की तरह से फर्रुखाबाद में जब कार्रवाई की गई तो बड़े स्तर पर टैक्स चोरी का मामला आया और इसका जो मास्टरमाइंड निकला वो जुबैर नाम का एक शख्स निकला है। उसके घर पर जब टीम पहुंची तो उसके घर पर भी 50 लाख से ज्यादा रुपए नगद बरामद हुए, जो कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ये छापेमारी इस बात की तरफ इशारा कर रही कि एक तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से जहां पर कार्रवाइयां अवैध निर्माण को लेकर के बुलडोजर और दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स में को दुरुस्त करने के लिए कार्रवाइयां चल रही हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश का सेल टैक्स विभाग एक बड़ा विभाग है जो कि राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जिसको दी जाती है। तो ऐसे में इतने बड़े बड़े टैक्स को खा लेने वाले डकैत प्रदेश में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ये छापेमारी न सिर्फ एक बड़ी निशानदेही है बल्कि एक तरफ इशारा है कि उत्तर प्रदेश में टैक्स चोरी को लेकर के भी अगर कोई इस तरह का इरादा करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये मामला फर्रुखाबाद के कायमगंज का है, जहां पर 14 फर्में थी जो कि सेल टैक्स की चोरी कर रही थी, लगातार तंबाकू बेचने का काम ये फर्में कर रही थी। तो ऐसे में इनकी शिकायतें जब मिली हैं तो लखनऊ से अपर आयुक्त जो अरविंद कुमार है उनके नेतृत्व में टीम गई थी और उसने टैक्स चोरी का मामला पकड़ा है। अभी माना जा रहा है कि इसके अलावा टैक्स चोरी के और कई सारे बड़े मामले उत्तर प्रदेश में खुलासा हो सकता है। तो आप मान के चले कि इतनी बड़ी बड़ी टैक्स चोरियां कई सौ करोड़ की जो है अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह से राजस्व के घाटे की तरफ इशारा कर रही है और मुख्यमंत्री के निर्देश में इस तरह की कार्रवाई बड़ी चल रही है, तो उत्तर प्रदेश के राजस्व के लिए न सिर्फ बेहतर है बल्कि उन डकैतों और चोरों के लिए भी संदेश बढ़ा जा रहा है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश सरकार की टैक्स को चोरी किया तो आप पे कार्रवाई होगी। खासतौर से FIR भी दर्ज करा दी गई है। आने वाले दिनों में कोर्ट में क्योंकि मामला अब जाएगा तो उम्मीद की जा रही है कि इनके खिलाफ सरकार की तरफ से और ज्यादा सख्त एक्शन होगा, ताकि देखने वाले इस बात को समझे कि कम से कम वो टैक्स की चोरी न करें झूठ और फरेब के कागजात बना करके। बिल्कुल अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और ये संदेश एक कड़ा संदेश है उन सब लोगों के लिए जो इस तरह से भ्रष्टाचार के पैसों से अपने खाते भरते हैं, क्योंकि टैक्स चोरी किया जाएगा तो यहाँ पर प्रशासन भी अपना काम करेगा। और ऐसी वानगी करती हुई एक खबर है जहाँ तंबाकू की 14 फर्म पर छापेमारी की गई है और टैक्स चोरी का मामला जहाँ पर जुबैर के पास से 50 लाख कैश भी बरामद किया गया है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर UKSSC पेपर लीक मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी STF के हाथों हो गई है। आरोपी संजय राणा की हम बात कर रहे हैं, जिसको पकड़ा है। आरोपियों की संख्या अब कुल मिलाकर 33 हो चुकी है। आरोपी संजय राणा PRD कर्मचारी है और पहले पकड़े गए PRD कर्मचारी मनोज जोशी के साथ ये मिलकर पेपर लीक की कार्रवाई में अहम भूमिका निभा रहा था। आरोपी संजय ने अपने घर लखनऊ से पेपर प्रश्न लीक करके उसका फोटोकॉपी यहां से करवाया था। अपनी पत्नी को भी पेपर दिया था, प्रश्न पत्र। STF ने आरोपी से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया है। यहां रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।